हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं सीबीएसई 12th बोर्ड के लिए ऑल इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन टेस्ट। वो इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन टेस्ट जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिए हुए हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से हैं वो? लुकास रिएजेंट टेस्ट है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, एस्टरिफिकेशन है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद FeCl3 है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, NaCO3 का टेस्ट है एंड अमाइन का रिएक्शन है HNO2 के साथ, हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एंड एजोडाई टेस्ट है जिसे कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, और ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। ये आपके 12 इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टेस्ट है जो कि आपके सीबीएसई में पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विद फर्स्ट रिएक्शन जो है आपकी लुकास रिएजेंट टेस्ट। लुकास रिएजेंट टेस्ट जो है अल्कोहल के लिए होता है। देखो होगा क्या इसमें, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, तीनों को हम ZnCl2HCl जिसे हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं। लुकास रिएजेंट क्या है? ZnCl2HCl। ठीक है, अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को जब हम बारी बारी से इनसे रिएक्शन कराएंगे तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन दी टाइम कि टाइम क्या है। देखो प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करते हैं ZnCl2HCl के साथ अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको हीट करना पड़ेगा तब जाके टर्बिडिटी आपको सॉल्यूशन में शो होगी। देन सेकेंडरी अल्कोहल का जब रिएक्शन होता है तो अल्काइल हैलाइड बनाता है, बट 5 मिनट आफ्टर आपकी टर्बिडिटी शो होती है। देन टर्सरी अल्कोहल का जब रिएक्शन होता है तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है इमीडिएटली, इट इज एट रूम टेम्परेचर हो जाता है। इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आप क्या करते हो? डिस्टिंग्विश कर लेते हो। सेकेंड आपका जो टेस्ट है वो है आपका कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या है? फॉर प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन को सेपरेट करने के लिए। प्राइमरी अमाइन जब भी क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो RNC अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाते हैं, और ये एक ऑफेंसिव स्मेल को रिलीज करता है। ऑफेंसिव स्मेल से हम समझ जाते हैं इट इज प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन ही ये टेस्ट देता है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है जो आपकी थर्ड टेस्ट है वो आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट, ये कार्बोनाइल ग्रुप के लिए। कैसे कार्बोनाइल ग्रुप के लिए? देखो या तो आपका CH3COH ऐसा ग्रुप होना चाहिए या तो आपका CH3CO ग्रुप होना चाहिए। इस प्रकार का आपका ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी आइडोफॉर्म पॉसिबल है। अब इसमें आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी, NaOH और I2 हम लेंगे एज अ रिएजेंट एंड CH3 बन जाएगा आपका, जो है आपका CH3 येलो कलर देगा एंड RCOO आपका साइड प्रोडक्ट होगा। तो इस येलो कलर से हम समझ जाएंगे हमारे पास CH3COH ग्रुप है या फिर CH3CO ग्रुप है। ठीक है, तो RCOO ग्रुप हो या फिर RCOH ग्रुप हो, यही दोनों आपका टेस्ट देंगे, बाकी के ग्रुप नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फोर्थ जो टेस्ट है वो है आपका एस्टरिफिकेशन फॉर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल के लिए ये रिएक्शन है। देखो जब कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं और स्वीट स्मेल का ये प्रोड्यूस करते हैं, स्वीट स्मेल। तो हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक का ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फिफ्थ जो आपका टेस्ट है वो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद FeCl3। जब FeCl3 के साथ फिनॉल जब रिएक्ट करता है तो वायलेट रंग का, वायलेट कलर का आपका एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देता है, जिससे हम कंफर्म कर लेते हैं इट इज फिनॉल। तो फिनॉल को अगर आपको कंफर्म करना है तो FeCl3 ऐड कीजिए, वायलेट रंग का, वायलेट कलर का आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा। जो आपका सिक्स्थ डिस्टिंक्शन टेस्ट है वो है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, फॉर एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड को कीटोन से सेपरेट करना है, एल्डिहाइड को कीटोन से अलग करना है, या फिर आपको पहचानना है ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो आप यूज करोगे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब इसमें क्या होगा? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है ये, जिसे AgNH3 ट्वाइस OH बोलते हैं। ये सॉल्यूशन होता है, इसको जैसे ही हम एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड में डालते हैं तो ये रिएक्ट करके RCONH4 बना देता है और Ag ये डिपोजिशन होता है। दिस इज आपके जो टेस्ट ट्यूब में जब रिएक्शन होगा तो पूरी टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर की तरह सिल्वर पूरा रंग इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम सिल्वर मिरर। नेक्स्ट आपका है, और ये बात याद रखना, इट इज फॉर एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ही सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, एल्डिहाइड ही टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, बाकी का आपका कीटोन ग्रुप नहीं देगा। नेक्स्ट आपका फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट किसके लिए होता है? ये एलिफेटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड से अलग करने के लिए होता है, या फिर इन दोनों को पहचानने के लिए होता है। अगर आपको एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों दिए हुए आपको पहचानना है दोनों में से कौन सा है, तो आप फैलिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल करोगे। फैलिंग ए सॉल्यूशन होता है अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फैलिंग बी सॉल्यूशन होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड या टार्टरेट। ठीक है, जिसे रॉसेल्ट सॉल्ट भी बोलते हैं। जब हम एलिफेटिक एल्डिहाइड का इस कॉपर
सल्फेट वाले सॉल्यूशन में ऐड करते हैं क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, NaOH के प्रेजेंस में RCO Na बनाएगा, साथ ही क्यूप्रिक ऑक्साइड का डल रेड कलर आ जाएगा। ये कंफर्म करेगा कि ये आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है वो ये रिएक्शन नहीं देगा। तो आप एल्डिहाइड को कीटोन से अलग कर सकते हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड से अलग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। 8 रिएक्शन है, 8 आपका टेस्ट है NaHCO3 टेस्ट। NaHCO3 मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए, ओनली कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर सकता है, और रिएक्ट करने पे आपका एक सॉल्ट बनेगा, H2O लिख लेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्रिक एफरसेंसेस निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिस्टिंक्शन टेस्ट हो जाएगा। जैसे ही ब्रिक्स एफरसेंस लिख लेंगे तो आप तो पता चल जाएगा RCOH ग्रुप है आपका। देन आपका रिएक्शन ऑफ अमाइन विद HNO2। HNO2 की रिएक्शन है अमाइन के साथ। देखो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करना है हमें, अलग अलग करना है। तो देखो प्राइमरी अमाइन जो हम लेते हैं, एलिफेटिक लेना है पहली बात, तो एरोमेटिक की रिएक्शन नहीं देगा। एलिफेटिक अमाइन नाइट्रिक जो NaNO2 और HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस करो, या HNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करो, ये आपका एक सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, ये आपका एक सॉल्ट बनाएगा। देन इट फॉर्म दी अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के बाद साइड में इसका निकलता है नाइट्रोजन के बबल। नाइट्रोजन के बबल कंफर्म करते हैं इट इज प्राइमरी अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन के रिएक्शन को हम लिबरमैन नाइट्रोसर्ट टेस्ट बोलते हैं। अब इस टेस्ट में क्या होगा, हम जैसे ही सेकेंडरी अमाइन लेंगे, सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट विद दी HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर्म द N-नाइट्रो डाइमिथाइल अमाइन। ठीक है, जब हम सेकेंडरी अमाइन लेते हैं HNO2 के साथ ये रिएक्शन करता है, एंड रिएक्शन करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, देखो वाटर निकाल देगा यहाँ से, H2O आपका रिमूव हो जाएगा, H2O आपका रिमूव हो जाएगा एंड फॉर्म करेगा N-नाइट्रो डाइमिथाइल अमाइन। एंड देन हम क्या करेंगे, एसिड मिलाएंगे इसमें। एसिड मिलाने के बाद इसमें कलर आएगा रेड कलर। देन अगर बेस मिलाते हो रेड कलर ब्लू में टर्न हो जाएगा, का मतलब सेकेंडरी अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। देन टर्सरी अमाइन का देखेंगे तो टर्सरी अमाइन में एज सच कुछ भी इंडिकेशन नहीं होता, तो हम समझ जाएंगे कोई इंडिकेशन नहीं है तो टर्सरी अमाइन है। देन एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट में हम क्या करते हैं, फिनॉल और एनिलीन का रिएक्शन करते हैं। फिनॉल को पहचानना है, एनिलीन को पहचानना है कि ये सॉल्ट आपका फिनॉल है, ये सॉल्ट आपका एनिलीन है, तो आप क्या करोगे, एजोडाई टेस्ट करोगे। इसमें क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एक बार एनिलीन के साथ रिएक्ट कराएंगे। एनिलीन के साथ रिएक्ट कराने पे ये क्या बनाएगा, येलो कलर की डाई फॉर्म करेगा। देखो इस तरीके से येलो कलर की डाई फॉर्म हो जाएगी। एंड अगर फिनॉल के साथ करता है तो ये आपका ऑरेंज कलर का डाई बनाएगा, और ये डाई ही कंफर्म करते हैं आपके फिनॉल को और एनिलीन को। नेक्स्ट आपका है हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आ भी रखा और दोबारा आने की प्रोबेबिलिटी है। तो हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए है। हिल्सबर्ग रिएजेंट होता क्या है, आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, ये C6H5SO2Cl। ठीक है, अब जब ये प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा। यही याद रखना है बच्चों आपको कि कैसा सॉल्ट है, KOH में सॉल्युबल है कि नहीं है। प्राइमरी अमाइन आपके सॉल्युबल होते हैं, जबकि सेकेंडरी अमाइन जब इसी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा, एंड टर्सरी अमाइन कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन डिस्टिंग्विश हो गया। उसके बाद आपका लास्ट जो है रिएक्शन, लास्ट टेस्ट है वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है फिनॉल के लिए। जब भी फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म दी व्हाइट प्रेसिपिटेट। देखो 2, इसे क्या बोलेंगे, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बन जाएगा एंड इट फॉर्म दी व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट कंफर्म करेंगे इट इज फेनॉल। तो ये है बच्चों आपके 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टेस्ट जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप क्या करोगे, इनको अच्छे से रिवाइज करोगे, नोट्स करोगे, और इस वीडियो को शेयर कर दे, जो भी आपके दोस्त हैं सबको बताएं कि डिस्टिंक्शन टेस्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, देखते रहे RBA इंस्टीट्यूट और पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। थैंक यू।